हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि क्यों बाज़ार बढ़ नहीं पा रहे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आज ट्रम्प का एक और नया दोस्तों ट्वीट आया है भारत पे, उसको हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में कि आईटी पे क्या टैरिफ लगेगा और ये खबर अपने आप में सच भी है या फिर एक अफवाह है, क्योंकि इसके कारण आज आईटी सेक्टर में बड़ा बवाल देखने को मिला है। और बात करेंगे एफआईएस सेलिंग पे, ये समझेंगे कि देखिए बाजार के लिए कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है बट उसके बावजूद ही मार्केट नहीं बढ़ पा रहे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज भी दोस्तों मार्केट्स का हाल वही रहा जिसमें बाजार शुरुआत में ऊपर खुला, फिर नीचे गया, फिर एक रिकवरी हम कह सकते हैं मार्केट्स ने सॉर्ट ऑफ दिखाई। बट मोटा मोटी मार्केट्स बंद होते हैं मात्र 6 रुपये 70 पैसे ऊपर, यानी कोई बड़ी तेज़ी जो है वो आज के दिन देखने को नहीं मिली। गिरावट से आप कह सकते हैं कि बाजार का आज का दिन का लो था 24,621 का। तो वहाँ से मार्केट्स आप कह सकते हैं कि रिकवर होते हुए नज़र आ गए मोर देन 100 पॉइंट्स। बट बात वही है कि दोस्तों एक गिरावट से रिकवरी आ रही है, कोई बाजार में नई तेज़ी जो है वो हमको नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो दोस्तों बाजार लगभग 1% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल बात वही है कि देखिए बाजार में कोई मूड माहौल शानदार नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आप कह सकते हैं कि ऐसा बाजार है जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो हो रहा है बट इंडेक्स में कोई मूव नहीं आ रहा है, और मूव आ भी है तो नेगेटिव साइड आ रहा है। आज के दिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कुछ सेक्टर्स के बारे में जिसमें फिर तेज़ी हमको देखने को मिली, तो ऑटो आज भी दोस्तों आगे था जिसमें मोर देन 1% की उछाल थी। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी थी, लेकिन एफएमसीजी आईटी का बुरा हाल था। एफएमसीजी तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से फिर गिर गया, ऐसा लग रहा था कि एफएमसीजी में तेज़ी आनी चाहिए बट आज 1.42% नीचे था। आईटी सबसे इंपॉर्टेंट बात 1.44% नीचे था। क्यों नीचे था आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा बात करें मीडिया की, तो मीडिया में तेज़ी थी, मेटल में तेज़ी थी, फार्मा में हल्की फुल्की तेज़ी थी, पीएसयू बैंक में हल्की फुल्की तेज़ी थी, वही प्राइवेट बैंक्स में भी। रियल्टी 1% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस, मिड स्मॉल हेल्थ केयर, ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं था। सो ओवरऑल दोस्तों आज का बाजार भी जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़रूर आ रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव नहीं है। बट ओवरऑल इंडेक्स के अंदर कोई हलचल हमको देखने को नहीं मिल रही, और आ भी रहा है तो बाजार में सेलिंग जो है वो डेफिनेटली लगातार आती हुई दिख रही है। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं आईटी के बारे में। आज हुआ क्या कि आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों गिरावट देखने को मिल गई। तो इसके पीछे भी आप कह सकते हैं दोस्तों एक न्यूज़ थी। ये न्यूज़ थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, आईटी के ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। हमने कल भी बात करी थी कि एक सजेशन ये दोस्तों दिया गया था इनके द्वारा, एक यूएस के देखिए शख्स थे। लेकिन क्या हुआ ये कि ये खबर चल गई, और खबर इस तरीके से चल गई कि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स को चला दिया गया जिसमें कहा गया कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि वो भारत के आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लगा देंगे। और ये दोस्तों एक बताया गया कि ब्लूमबर्ग का फ्लैश था। बाद में ब्लूमबर्ग से पूछा गया कि क्या आपने ऐसे कोई रिपोर्ट दी, तो ब्लूमबर्ग ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई भी स्टोरी हमने रिपोर्ट नहीं करी। सो देखिए उन्होंने कहा वी हैव नॉट रिपोर्टेड एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रम्प प्लान टू इम्पोज टेरिफ ऑन इंडियन आईटी। मतलब आप कह सकते हैं वही जो सूत्र होते हैं ना न्यूज़ वालों के, वो सूत्र ही बाजार में देखिए हलचल ला देते हैं, बल्कि हो सकता है कि वो बिल्कुल भी सच ना हो। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक रेड बॉक्स ग्लोबल करके प्लेटफॉर्म है जो देखिए काफ़ी अपडेट देता है बाजार के रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने पहले बताया कि एक रियूटर्स की स्टोरी है। रियूटर्स की तरफ से आप कह सकते हैं लगातार जब भी खबर आती है तो उसको मेजरली कंफर्म माना जाता है। बट बाद में दोस्तों राउटर्स ने कहा कि नहीं भैया हमने भी ये कोई स्टोरी नहीं दी। तो आप किस तरीके से देखिए ऐसे डिस्कशन इन सबको एयर कर देते हैं एंड ओवरऑल उसके बाद आप कह सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी देखिए बाजार के लिए ख़राब बात हो जाती है। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही कि बाजार में आप तेज़ी से फिर गिरावट देखते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। मतलब आप शेयर्स को देखिए कि आईटी सेक्टर में हुआ क्या। जैसे वो खबर निकल कर आई देखिए धड़ाम तेज़ी से नीचे। आप देखिए ये टीसीएस का चार्ट है, सेम चार्ट गोज विद विप्रो इन्फोसिस वन। जैसे ही देखिए वो न्यूज़ आती है वो फ्लैश आता है तेज़ी से नीचे। विप्रो को देखिए सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से सिचुएशन हुई तेज़ी से नीचे। तो एक अनकन्फर्म रिपोर्ट्स जो हो सकता है कि बिल्कुल ही गलत हो, और ये जैसे मैंने कहा ये एक डिस्कशन हो रहा था वहाँ पर कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर इंडिया के आईटी सेक्टर को हार्म पहुँचाया जा सकता है। अब वो कह सकते हैं वो जो प्रो अमेरिकन पीपल होते हैं जो एंटी इंडिया के स्टैंड रखते हैं वो बात कर रहे थे। बट ओवरऑल बात क्या है कि देखिए एक न्यूज़ जो अपने आप में सही नहीं है उसके रिएक्शन भी इस तरीके से आ सकता है दोस्तों स्टॉक्स पे, और क्लियरली आप देखेंगे तो इस तरीके की खबर रही। और उस पर बाद में जैसे मैंने कहा कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ सका और ये ओवरऑल गलत ही खबर थी, लेकिन हाँ रिएक्शन तो आ गया। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आज ट्वीट आया है या फिर जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का ओवरऑल एक सोशल मीडिया का है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया उन्होंने?
उन्होंने कहा कि हमने भारत और रूस को लॉस्ट कर दिया है टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मतलब उन्होंने कहा कि हमने भारत को और रशिया को खो दिया है चाइना के लिए, चाइना के कारण, या फिर चाइना पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ आज एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ये सरकास्टिकली आप कह सकते हैं उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों को, मतलब इन तीनों देशों को प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए बधाई देता हूँ। तो ओवरऑल देखिए वही कह सकते हैं ना कि ट्रंप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि सनसनी बनी रहे। सो ओवरऑल अभी जो एक एससीओ समिट होता हुआ नजर आया, और इसमें आप कह सकते हैं टॉकिंग पॉइंट्स थे ही कौन, इंडिया, रशिया और चाइना। बिकॉज चाइना देखिए अपने ग्लोबली स्टेज पे जो देशों को लेकर आ गया, रशिया को, इंडिया को, बाद में तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर जो है वो भी आए। सो ओवरऑल ये पूरा यूरोप देख रहा था, दुनिया देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। यूएस डेफिनेटली, यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो तो देख ही रहे थे, और कह सकते हैं कि देखिए जहाँ पर भी सुर्खियाँ हो और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ना हो तो उनको बहुत चिढ़ मच जाती है। तो इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये ट्वीट किया जिसमें कहा कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। ये दोस्तों ट्रंप ने पोस्ट किया उनके ट्रूथ सोशल पे। ये जो कमेंट आते हुए देखने को मिले हैं, ये आप कह सकते हैं एक शार्पेस्ट पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है टू डेट ऑफ द डीपनिंग टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली, मॉस्को एंड बीजिंग। मतलब इंडिया, चाइना और रशिया में जो कह सकते हैं मित्रता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मित्रता तो नहीं कह सकते, बट हाँ ओवरऑल टाइज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तीनों लीडर्स जब आपको एक साथ आते हुए नजर आए, जिसमें काफ़ी देखिए बातचीत हुई है एससीओ समिट के अंदर, एनर्जी टू सिक्योरिटी, तो ये दुनिया देख रही थी। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा यूएस तो देखेगा ही देखेगा, इसलिए दोस्तों आज कह सकते हैं इनका ट्वीट निकल कर आया। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ओवरऑल यही चाहते हैं कि भारत उनको एक्नॉलेज करे, जो चीज़ें वो कहते हैं उस पर एक्नॉलेज करे, और भारत करता नहीं है। तो इसलिए लगातार आप कह सकते हैं भारत से वो चिड़े हुए रहते हैं। सी भारत के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के लिए चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों कि टैरिफ हटे सही में। देखिए बाजार के लिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अनिश्चितता का माहौल कभी भी अच्छा नहीं रहता। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बाजार के लिए जो सबसे ज़्यादा खराब माहौल रहता है वो रहता है कि कुछ अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा हो। और वो अनसर्टिनिटी देखिए अभी करेंटली इंडिया पर है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जो 50% टैरिफ लगे हैं। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जैसे कि आज देखिए एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जो ट्रम्प के 50% टैरिफ है ये शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। और इसके पीछे उन्होंने काफ़ी देखिए तर्क भी दिए कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखा है उसके पीछे का रीज़न यही है कि करंट अप्रोच उनकी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन यूक्रेन और ओवरऑल जो रशिया की है, जो वॉर है वो रुक जाए। उनको लगता है कि इस तरीके से वो रोक सकते हैं, बट उन्होंने कहा कि करंट अप्रोच विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रिलेशनशिप। मतलब अगर ये लॉन्ग टर्म रहा तो बिल्कुल भी अच्छा रहता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये दोस्तों जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी आनंद नागेश्वरन, उनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया। सो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशंस है कि हट सकता है, बट कब हटेगा ये कहना मुश्किल है। तो वही जैसे मैंने कहा कि जब तक दोस्तों वो अनिश्चितता रहेगी तब तक बाजार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्यों अच्छा नहीं रहेगा? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए क्लियरली कि जो एफआईआई है वो खरीदारी नहीं करेंगे। मतलब आप देखिए ना कि बाजार के लिए कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, राइट। मैंने कल भी बताया था कि देखिए अभी सरकार ने जीएसटी कट कर दिया, उससे पहले जीडीपी का आंकड़ा आ गया, अपने आप में बेहद शानदार आंकड़ा आता हुआ नज़र आया, राइट। इसके अलावा सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट लेकर आ गई, लेकिन बाजार चलने को तैयार नहीं है। क्यों चलने को तैयार नहीं है? बिकॉज बाजार के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों यहाँ पर एफआईआई का पैसा है। देखिए कोई भी देश को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एफडीआई इंपॉर्टेंट होता है। वैसे शेयर बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज भी पैसा लगाते रहे। अभी लगातार एफआईआईज जो बिकवाली कर रहे हैं ये अपने आप में देखिए अच्छा नहीं है। आज का डेटा भी आपको बताता हूँ, आज का जो डेटा है आज के दिन में दोस्तों एफआईआईज के द्वारा याद रखिएगा 1327 करोड़ की बिकवाली की गई है। 1700 करोड़ की बाइंग डीआईज ने करी, बट 1300 करोड़ की बिकवाली जो है वो एफआईज ने की। और एफआईज लगातार बेच रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरे इस महीने के अंदर, अगर हम आज की डेट को नहीं जोड़ते हैं, 4 दिनों को जोड़ लेते हैं, 4 दिन के अंदर दोस्तों जो एफआईज हैं उन्होंने 4362 करोड़ की बिकवाली करी बाजार के अंदर। और ये आप देखिए जो आंकड़ा है ये लगातार आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब खरीदारी करी एफआईज ने, ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं करी। इस साल के अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने एफआईज ने लगातार खरीदारी करी। 2000 करोड़, 2735 करोड़, 11,000 करोड़, 7,490 करोड़ लगभग। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब खरीदारी हो रही है तो वो बहुत छोटे आंकड़े हैं, लेकिन जब बिकवाली हो रही है तो वो बहुत बड़े आंकड़े हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, जुलाई के अंदर 47,000 करोड़ की बिकवाली, अगस्त के अंदर लगभग 47,000 करोड़ की बिकवाली। इससे पहले देखिए फेब के अंदर 58,000, जान के अंदर 87,000, दिसंबर में 16,000, नवंबर में 45,000, अक्टूबर में तो 1 लाख करोड़ एक समय के अंदर निकाल दिया।
सो जब तक दोस्तों इतने बड़े आंकड़े रहेंगे बिकवाली के, एफआईआई के, तो बाजार नहीं चल पाएगा। एफआईआई का पैसा, इंस्टीट्यूशन का पैसा दोस्तों बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आएगा तो मार्केट्स नहीं चल पाएंगे, ये बात क्लियर है। और यही दोस्तों हो रहा है। डीआईएस लगातार सामने खरीदारी कर रहे हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डीआईएस से ज़्यादा पैसा, अब देख लीजिए एफआईआई का कितना ज़रूरी है, वो बाजार बताता है। सो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआई पैसा लगाएं। एफआईआई क्यों नहीं आ रहे हैं? रीज़न सिंपल है, उनको अनिश्चितता लग रही है अभी भारत के बाजार के अंदर। वैल्यूएशन अब कितने समय तक देखिए वैल्यूएशन अब हाई हाई कहेंगे, राइट। बट बात हुई ना कि एफआईआई का पैसा नहीं आ रहा है अभी भी, क्लियर बात है। सब देखते हैं होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहले बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।